में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम छी मध्य विद्यालय मझेली हाट पूर्णिया में। और अहाँ सबके हम बताएब जे लोग कहै छै जे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होइ छै, टीचर सब नहीं पढ़बै छथिन, मगर ई अहाँ के शंका हम दूर करब जे देखियो एहनो स्कूल होइ छै जैमे अहाँ के बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई होइ छै। बच्चा सबके घर से जाकर लायल जाइ छै, गार्जियन के बतायल जाइ छै जे देखियो अहाँ के टीचर सब बढ़िया एलखिन है और अहाँ के बच्चा दियो। जे बच्चा अहाँ मान ली अगर किसान छी, अहाँ के बच्चा किसान ये तो पोतो किसान नहीं होबक चाही, वो अहाँ के अफसर बनत अगर अहाँ पढ़ाई से जुड़बै तो वह अहाँ के बच्चा सब अबै छथि और पढ़ै छथि लिखै छथि। बहुत बच्चा अफसर सेहो भेलत है विभिन्न क्षेत्र में। और अहाँ के देखाब जे देख लियो हमरा दहिना में जे से ई स्कूल जे है से कतेक सजल ये धजल ये और एतऽ बागवानी सेहो लागल ये। बच्चा के नाटक के माध्यम से स्टेज पर नाटक सिखायल जाइए, नाटक के माध्यम से एजुकेशन देल जाइए और एहि सब बच्चा सब में काफ़ी उत्सुकता होइ छै। बच्चा सब के मोन लागे छै और गार्जियन सेहो अबै छथि बच्चा के नाटक देखऽ ले। तऽ कहल गेल छै चौमुखी विकास स्कूल में भऽ रहल ये। गार्जियन से लऽ कऽ बच्चा सब खुश रहै छथि। एतऽ के भोजन क्वालिटी जे रहै छै सेहो काफ़ी बढ़िया रहै छै और बच्चा सब चाव से खाइ छथि, साथे शिक्षक सब सेहो खाइ छथि। एतऽ के जे प्रधानाध्यापक छथि काफ़ी मेहनत छथि। वो अहाँ के जहिया से एलत है एहि स्कूल में 4 चाँद लगा देलखिन है अपना मेहनत के बदौलत। तो हम बात करै छी हुनका से और किछ टीचर सब से सेहो बात करब। मध्य विद्यालय मंझेली हाट में 19 शिक्षक शिक्षिका एवं एक तालीमी मरकज 8 रसोइया कार्यरत है। मध्य विद्यालय मंझेली हाट में शिक्षा के जगत में हमारे शिक्षक के द्वारा जो बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विभाग के द्वारा जो तय सिलेबस है और रूटीन है प्रतिदिन का, उसके आधार पे घंटीवार पढ़ाई अच्छी होती है। और विभाग के द्वारा जो डायरी कॉपी जांच या रूटीन के आधार पे जो उसको घर से बनाने के लिए होमवर्क दिया जाता है वो प्रतिदिन जांच होती है। और एक विशेष विशेषता है कि हमारे यहाँ वर्क दर्पण हम प्रत्येक क्लास में दिए हुए हैं। अच्छा, नहीं, कैमरा का उद्देश्य कई है कि हम बच्चों का भी निगरानी कर रहे हैं। उसके बाद विद्यालय 4 बजे के बाद बंद हो जाती है, जिसके कारण असामाजिक तत्व हमारे विद्यालय को क्षति पहुंचा देते हैं, उसके लिए भी है। और हम पूरे परिसर की निगरानी यहीं से हम करते हैं। इसी से हम देखते रहते हैं कि हमारा क्लास चल रहा है, हमारे बच्चे सारे व्यवस्थित हैं, हमारा MDM चल रहा है और जितनी भी गतिविधि है हम यहाँ से बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं। और उसके बाद हमारे 4 मैनेजमेंट हैं, टीचर हैं जो क्लास को भी देखते हैं, वर्क को भी देख रहे हैं, MDF को भी देख रहे हैं, परिसर को भी देख रहे हैं और विधि व्यवस्था को भी देखते हैं। अच्छा, आप वर्क दर्पण की बातें कर रहे थे, तो ये वर्क दर्पण क्या है, इसके विषय में बताएं। वर्क दर्पण ये है कि हमारे द्वारा एक अलग से पूरे क्लास में 1 से 8 क्लास तक में एक वर्क दर्पण रखी गई है। शिक्षक जो पढ़ाएंगे जिस घंटी में जो भी विषय पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे उसको वह दर्ज कराएंगे और वह 4 बजे हमारे सामने उपस्थित करेंगे। माने पूरा लेखा जोखा जी। विभाग के द्वारा पाठ्यिका दी जाती है कि शिक्षक पाठ्यिका लिखें, तो जिसकी पुनरावृत्ति कहा जाए कि आज के डेट में 100% नहीं हो पाती है। तो जिसके लिए एक ऐसा हमने मतलब अपने मन ग्रंथ बातें हैं ये कि हमने एक विधि व्यवस्था को सुंदर बनाने और अच्छी पढ़ाई लिखाई होने के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले बच्चों को, हमारा रिकॉर्ड रहे, हमारे पदाधिकारी के समक्ष सारा प्रस्तुत रहे, उसके लिए हमने वर्क दर्पण बनाया। जो किसी भी क्लास में आप जाएंगे जब, तो आज क्या पढ़ाई हुई है तो आप सीधा सा देख सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। सरकार एक और टास्क भी दिए है शिक्षक शिक्षिकाओं को कि से आप कल क्या पढ़ाएंगे, उसका भी जो है कुछ है क्या? जी, उसी का एक रूप है कि हमारे कहने का मतलब ये है कि हम जो आज पढ़ा रहे हैं तो उसको तो वर्क दर्पण में हम लिख रहे हैं, लेकिन कल आप क्या पढ़ाएंगे तो जिस तरह बच्चे को होमवर्क दे रहे हैं तो इस विषय से आधारित दे रहे हैं।
तो कल शिक्षकों को तैयार होकर आना है, सिलेबस के आधार पे आना है, तो इसके लिए आधा घंटे का उनको समय दिया जाता है शाम में कि आप कल की तैयारी करें। तो कल की जो तैयारी करके आएंगे तो फिर बच्चे को पढ़ाया जाना है। पूरा करने की आवश्यकता है। कमियां बहुत सारी रहती है। कमियां जब गिनाएंगे आप तो वर्ग कक्ष की कमी है हमारे यहाँ, परिसर की कमी है, समय पे मान के चलिए बहुत सारे विभाग के द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम लोग उसको मैनेज करते हैं कि जगह भी कम है, भवन भी नहीं है, तो हम कल बच्चे को कहाँ बैठाएंगे। हमारे यहाँ जैसे 8 क्लास होनी चाहिए तो 7 वर्ग कक्ष ही है, तो एक क्लास को हम बाहर में शिफ्टेड करते हैं, या नहीं तो बाहर में जहाँ MDM खिलाते हैं वहाँ मैनेजमेंट करके कि पहले बच्चे की पढ़ाई हो जाए, फिर मध्यांतर में उसको हटा के फिर खाना खिला लिया जाए और फिर उसको साफ सफाई करके फिर बच्चे को। अच्छा, सरकार को तो आपके क्या कदम है? इसके लिए हम लोग सुरक्षित शनिवार को नुक्कड़ नाटक का भी कार्यक्रम करते हैं और कई तरह के नाट्य कला परिषद की ओर से हमारे यहाँ कई तरह के कार्यक्रम भी किए हैं, जिसके द्वारा बच्चे प्रभावित हुए हैं। शशि जी और ये मिथिलेश राय, ये लोग सारे लोग आए हुए हैं यहाँ, कार्यक्रम किए हुए हैं और बच्चों को प्रभावित भी किए हैं और वह गांव में संदेश भी भेज रहा है। लेकिन हम बच्चों की मनोदशा जानते हैं कि सबसे पहले उसको हम किस तरीके से पढ़ाएं कि उसको समझ में आए, खेल विधि से पढ़ाए कि ये TLM विधि से पढ़ाए, उसके अनुसार हम लोग उसको वैसी शिक्षा देते हैं। आप किस चीज़ को पढ़ाते हैं, कौन सा हम सब्जेक्ट? जनरल टीचर हैं सर। यानी सभी सब्जेक्ट में आते हैं। कितने तक के बच्चों को? 1 to 5 के ही टीचर हैं। हाँ। तो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजयलक्ष्मी है। विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी। ये जो हमारे सर मुकेश नंदन मधुकर जी हैं, बहुत ही ऊर्जावान एवं नई सोच के साथ आए हैं। हालांकि हम इस विद्यालय के सबसे पुराने टीचर हैं। 2003 में मेरा नियुक्ति, हम विशेष शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा। 2003 से आप इस स्कूल में पोस्टेड हैं। इसके पहले स्कूल की क्या हालात थी और किस? हाँ, इस दरमियान कई हेडमास्टर्स आए गए, सबसे भी सीखे, लेकिन वर्तमान में जो अभी मुकेश नंदन मधुकर जी हैं, The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन।